जय माता दी साथियों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। तो साथियों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जीवित पुत्री का मतलब द्वितीय व्रत में लगने वाली संपूर्ण सामग्री, नहाए खाए से लेकर पारण तक और पूजन में जो जो सामग्री उपयोग होगी वो सारी सामग्री हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, सन 2024 का द्वितीय व्रत 25 सितम्बर को रखा जाने वाला है और उस दिन बुधवार है। यह व्रत अश्विन मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी वाले दिन रखाया जाता है, अर्थात श्राद्ध पक्ष में जो अष्टमी पड़ती है उस दिन ये व्रत रखा जाता है। सभी माताएं बहनें अपने संतानों की दीर्घ आयु के लिए इस व्रत को निर्जल रहकर रखती हैं। तो ये व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है और इस व्रत में जो भी पूजन सामग्री लगती है, मतलब कि दान पुण्य से लेकर के पूजन में जो भी सामग्री लगती है वो सारी सामग्री हम आपको बताएंगे। नहाए खाए से लेकर पारण तक में जो भी सामग्री उपयोग होने वाली है आपको आराम से इस वीडियो द्वारा पता चल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देख लीजिए। अब बिना देरी के हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले नहाए खाए और पारण वाले दिन जो भी दान की सामग्री आपको चाहिए होगी वो सामग्री हम आपको बता रहे हैं। जिन महिलाओं की सासू माता नहीं होती है उन्हें नहाए खाए वाले दिन भी दान करना होता है। तो दान में क्या सामग्री लगती है वो समझ लीजिए। मुख्य रूप से आटा दान किया जाता है और आटे के साथ में कुछ चीज़ें और दान होती है, नमक, हल्दी, मिर्ची और कोई सब्जी रख सकते हैं। आलू सबसे आसानी से मिल जाता है, आप आलू रख लीजिएगा और दाल लीजिएगा। दाल आपको तुअर की लेनी है या चने की दाल ले लेनी है और झिंगुनी ज़रूर ली जाती है। इसका दान महत्वपूर्ण होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो ये पहले ही आप अरेंज कर लीजिएगा। और यही सारी सामग्री पारण वाले दिन भी दान की जाती है, लेकिन उस दिन आटा दान नहीं किया जाता है, उस दिन साथ में चावल दान किए जाते हैं। तो ये सारी सामग्री आपको ऐसी ही पहले आटे के साथ में सेट कर लेनी है और उसके साथ में फिर जिस दिन आप पारण करेंगे उस दिन चावल के साथ में ही भी आपको दाल, चावल, हल्दी, नमक और कोई भी सब्जी, मिर्ची वगैरह रख लीजिएगा। और झिंगुनी ज़रूर दोनों टाइम आपको दान करनी है। अगर आपकी सासू माता नहीं है तो आटे के साथ में आपको नहाए खाए वाले दिन ये सारी चीज़ों को दान करना होता है। और साथ में सिंदूर आप ज़रूर रखेंगे और दक्षिणा यथासामर्थ आप रख लीजिएगा। इसी के साथ नहाए खाए वाले दिन खरी और तेल की आवश्यकता पड़ती है। जो खरी जो होती है, सरसों का तेल जब हम पिरवाते हैं तो उसमें से जो खरी निकलती है उसका उपयोग किया जाता है। अगर आपको खरी ना मिले तो इस टाइप की सरसों जो आती है, पीले कलर का मस्टर्ड सीड जो होता है उसको लेना है आपको। और अगर पीला ना मिले तो फिर आप काला वाला ले लीजिएगा। इसको गला के पीस के फिर आपको खरी की जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम माफ़ी चाहेंगे, इसमें दाल दिखाना हम भूल गए हैं। आपको चने की दाल या तुअर की दाल रखनी है, इसके अलावा कोई दूसरी दाल मत रखिएगा दान में। आप दान की सामग्री आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार या फिर कम से कम एक व्यक्ति के उपयोग लायक जरूर लीजिएगा, इससे कम नहीं होना चाहिए। इसी के साथ हम दही चूड़ा ले लेंगे। दही चूड़े के साथ में आपको चीनी रख लेना है या फिर आप मीठा मतलब गुड़ भी ले सकते हैं। आपके यहाँ जो भी रखा जाता है वो आप रख लीजिएगा। इसके साथ में मिठाइयाँ वगैरह का भोग लगाते हैं या फिर आप फल वगैरह का भी भोग लगाते हैं, पूए वगैरह बनाकर आप चढ़ाते हैं तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। और जो झिंगुनी की सब्जी होती है उसे भी चढ़ाया जाता है तो वो भी रख लीजिएगा। बाद में हम पूजन की सामग्री देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको चौकी की आवश्यकता होगी और उसके ऊपर बिछाने के लिए आपको लाल कलर का या पीले कलर का कोई भी आसन ले लीजिएगा या कपड़ा ले लीजिएगा। ब्लाउज का पीस ले सकते हैं। अच्छा रंग लीजिएगा, काला नीला इस समय पूजा में उपयोग नहीं किया जाता, सफ़ेद भी नहीं लेना चाहिए। तो आपको अच्छा शुभ रंग लेना है, लाल पीला ले लीजिएगा। तो जो आज की पूजन होती है वो जीवित वाहन और चिल्लर स्यार की जाती है। तो आप चाहें तो मिट्टी से उनका स्वरूप बना के पूजन कर सकते हैं या आपको बनी बनाई मूर्तियाँ मिल जाए तो वो ले लीजिए या फिर इस तरह से आप फोटो रखकर भी पूजन कर सकते हैं। हमारे पास जो पुस्तिका है उसी को रखकर हम पूजन कर लेते हैं। और साथ में आपको कलश ले लेना है। तो 2 कलश लीजिएगा। यदि आप कलश स्थापित कर रहे हैं तो कलश स्थापित करके कुछ लोग पूजन करते हैं तो उनको 2 कलश ले लेना चाहिए। एक पूजन में उपयोग होता है, जल भर के ले लीजिएगा, और एक कलश स्थापित करने के लिए, मतलब श्री कलश बनाते हैं तो श्री कलश के लिए आपको सामग्री हम आपको बता रहे हैं। यदि आप द्वीप कलश बनाते हैं तो उसकी भी सामग्री हम आपको बता देते हैं। दोनों चीज़ों की ही सामग्री बताएंगे। और साथ में साथ आपको ये झिंगुनी के जो पत्ते होते हैं ये अनिवार्य होते हैं। यदि आपको नहीं मिल पाते हैं तो फिर ऑप्शनल, देखिए आप बाहर रहते हैं शहर में तो कई चीज़ें नहीं मिल पाती तो इसकी जगह पे आप केले का पत्ता भी उपयोग कर सकते हैं या फिर पान का पत्ता भी उपयोग किया जा सकता है। चलिए अब बाकी की पूजन सामग्री देख ली जाए। तो पूजन सामग्री में सबसे पहले आपको कलावे की आवश्यकता होगी। कलावा आप अपनी आवश्यकता अनुसार, मतलब कलश पे बांधने वगैरह के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ही ले लीजिएगा और वस्त्र स्वरूप भी चढ़ाया जाता है। इसी के साथ आपको 2 जनेऊ ले लेना है यदि आप गणेश जी की पूजन करते हैं और द्वित वाहन जी के लिए। यदि ना मिले तो फिर कलावे का भी आप 7 बार लपेट के उपयोग कर सकते हैं जनेऊ स्वरूप। और आपको ज्वितिया लेना है। तो ज्वितिया एक चढ़ाया जाता है और एक पहनने के लिए लिया जाता है, मतलब एक दान के लिए रखा जाता है और एक पहनने के लिए रखा जाता है। तो वो ले लेना है। और आपको सिंदूर लेना है और रोली ले लेनी है। साथ में आप अक्षत रख लीजिएगा। अक्षत थोड़े से ज़्यादा लीजिएगा। श्री कलश बनाते हैं तो उसके ऊपर यदि आप अक्षत रखते हैं, नीचे भी रखा जाता है अष्टगंधल कमल बनाने के लिए, मतलब अक्षत आपको थोड़े से ज़्यादा लेना है। आँखा चावल जिसको बोलते हैं, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। श्री कलश बनाते हैं तो आप श्री इस तरह से नारियल आप ले लीजिएगा, कलावा लपेट के रख लीजिएगा। और इसके बाद हम फूल ले लेंगे। तो फूल आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपको उपलब्ध हो जाए वो आप ले लीजिएगा। इसके बिना पूजन नहीं होती है कोई भी, तो पुष्प आपको ज़रूर रख लेना है।
इसी के साथ में प्रसाद की सामग्री देख लेते हैं। तो प्रसाद यदि आपके यहाँ स्वयं बना करके चढ़ाया जाता है, पूड़ी वगैरह बनती है तो वो आप बना करके चढ़ा लीजिए, नहीं तो मार्केट से यदि मंगा के चढ़ाते हैं तो वो मंगा लीजिएगा। ड्राई फ्रूट्स सभी के यहाँ होते हैं और सबको उपलब्ध हो जाते हैं आसानी से, इसलिए हमने ड्राई फ्रूट दिखा दिए आपको। इसी के साथ में कुछ चुनरी वगैरह जैसे आप चिल्लोर सेवार के लिए कुछ लोग चढ़ाते हैं तो वो आप चढ़ा सकते हैं, या कोई जैसे कपड़े का टुकड़ा होता है कोरा तो वो भी आप रख सकते हैं, हमने आपको भी दिखा दिया। इसी के साथ में हम देख लेते हैं जो सीजनल फल वगैरह होते हैं, ऋतु फल जो होते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा हो या जो सामर्थ्य हो, जो उपलब्धता हो, उसके हिसाब से आपको ऋतु फल रख लेना है। 5 की संख्या में कुछ लोग रख लेते हैं, कुछ लोग 5 प्रकार के रख लेते हैं, तो जैसे भी आपके यहाँ रखा जाता है वैसे आप ऋतु फल भी रख सकते हैं। और जो झिंगनी होती है थोड़ी ज़्यादा मंगा लीजिएगा, क्योंकि उस दिन फिर आसानी से मिल नहीं पाती है, और ये दान भी की जाती है, बना के खाई भी जाती है और पूजन में भी चढ़ाई जाती है, तो ये थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए आप इसको ज़्यादा मंगा लीजिएगा। और साथ में हवन यदि आप करते हैं तो हवन सामग्री आप जरूर रख लीजिएगा। इसी के साथ आरती की सामग्री आपको चाहिए होगी, तो आरती के लिए दीपक रख लीजिएगा, धूप बत्ती, कपूर, माचिस और घी वगैरह सब रख लीजिएगा। यदि आप दीप कलश बनाते हैं तो उसके लिए भी दीपक आपको अलग से लेना है, बत्ती वगैरह आप पहले से ही बना के रख लीजिएगा। इसी के साथ होम, धूप और आरती के लिए आपको घी की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको घी ले लेना है। इसी के साथ हमको गोल सुपारी लेना है, तो गोल सुपारी की जो संख्या है वो आप अपनी आवश्यकता अनुसार रख लीजिए। कुछ लोग चील और सियार के रूप में भी इनको रख लेते हैं, और गणेश जी के रूप में भी ये गोल सुपारी का उपयोग किया जाता है। और दक्षिणा वगैरह जब आप देते हैं तो हाथ में संकल्प लेने के लिए भी गोल सुपारी रखी जाती है, कलश में डालने के लिए भी रखते हैं, तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार गोल सुपारी ले लीजिएगा। सभी सामग्री के साथ में आपको दक्षिणा जरूर रख लेना है, क्योंकि दक्षिणा जो होती है वो हमारी पूजन की सामग्री में जो कमी होती है उसको पूर्ण करती है, तो यथा सामर्थ्य आपको दक्षिणा जरूर रख लेना है। और द्वितीया के दिन अपने सिंदूर से सिंदूर लगाया जाता है, तो उसे आप मत भूलिएगा, उसे भी रख लीजिएगा। और पूजन के बाद में कथा अवश्य सुनना चाहिए, तो कथा की पुस्तिका आप जरूर रख लीजिएगा। और यदि पुस्तिका आपके पास ना हो या आपको ना मिले तो फिर आप यूट्यूब पर सर्च मार के आराम से कथा सुन सकते हैं। और वैसे भी उस दिन प्यास लगती है तो कथा पढ़ी नहीं जा सकती, बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं, तो यदि आप यूट्यूब पर सर्च करना चाहें तो आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएगी, आप चाहें तो जाकर के श्रवण कर सकते हैं। तो बस यही था आज का वीडियो, तो आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत लाभ मिलेगा, सहायता मिलेगी। अगर थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय जितवाहन भगवान की, जय चिल्लेसुरारो माता की।